हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। तो बच्चों, जैसे हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। ठीक है, और आप ये बात को मानकर चलिए कि ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, या तो दोनों क्वेश्चन आएंगे आपके, या फिर हो सकता है एक ही क्वेश्चन आए, लेकिन आना ये 100% है। इसलिए हमने एक वीडियो में दोनों क्वेश्चन रखे हैं ताकि आपको आराम से समझा सकें, वो आप समझ सको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, आप डेट याद रखें उसकी। कैसे? 28 जुलाई 1914, और ख़त्म कब हुआ था? 11 नवंबर 1918। ठीक है, आप ये दोनों चीज़ याद रखें, क्योंकि आपकी या तो ऑप्शन में पूछी जाएंगी, या जब आप क्वेश्चन का डिटेल लिख रहे होंगे तब आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो और देखिए, 1817 से 1914 तक के मध्य यूरोप की राजनीति में जो स्थितियां उत्पन्न हुई, उन्हीं ने प्रथम विश्व युद्ध तक पहुंचाया। मतलब ये हुआ कि 1817 से लेकर 1914 तक जो शक्ति परिवर्तन या राजनीतिक परिवर्तन जो भी हुआ, और जिन स्थितियों के कारण ये युद्ध इन युद्धों का कारण माना गया कि इस टाइम में जो भी स्थितियां परिवर्तन हुई वो क्या हुई, सब बाद में युद्ध का कारण बनी। इन्हीं ने प्रथम विश्व युद्ध तक पहुंचाया, और इस अवधि में जो भी शक्ति संतुलन बन बिगड़ा रहा था, वह महान सत्ता, इसका मतलब ये हुआ कि इस अवधि में जो भी शक्ति संतुलन बन बिगड़ रहा था, वह महान सत्ता कहे जाने वाले देशों पर निर्भर था। ठीक है, तो महान सत्ता वाले देश में कौन कौन आते थे? जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली और रूस। ठीक है, जो आपके लाल टिक हैं जी, ये मतलब एक समझ लो एक पक्ष के थे, और दूसरी थी क्या? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और अन्य भी देश थे, लेकिन ये 6 प्रमुख थे जिनकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, ऑप्शन में भी आ जाएगा कि कौन सा युद्ध प्रथम विश्व युद्ध में मित्र पक्ष से था या अदर जर्मनी पक्ष में था, तो आप ये टिक भी लगा सकते हैं यहाँ से। अगला आप ये लिखेंगे कि यूरोप की बदलती हुई आर्थिक स्थितियों में यूरोप के देशों को विस्तारवादी नीति अपनाने के लिए विवश कर दिया था। ठीक है, और क्या लिखेंगे आप? औद्योगिकीकरण के ने कच्चे माल की मांग को बढ़ाया, और साथ ही उत्पादित माल को खपाने के लिए बाजारों पर अधिक अधिकार करने की नीति अपनाने के लिए विवश किया। ठीक है, कुछ आप ऐसा भी लिख देंगे कि उनकी जो विस्तारवादी नीति थी, तो विस्तारवादी नीति में क्या मिलेंगे? मार्केट में क्या चाहिए होता है? कच्चा माल, और कच्चा माल जब बन के तैयार होता है तो वहाँ उसको एक मार्केट भी चाहिए होगा। तो उनके लिए क्या है? औद्योगिकरण की नीति ने क्या किया था? उन्हें विस्तारवादी के लिए विवश किया हुआ था। फिर आप ये बोलेंगे अधिकार करने की नीति अपनाने की विवश किया। 1870 के बाद सभी यूरोप के देश साम्राज्यवाद की नीति अपना रहे थे, और प्रतिद्वंदिता की भावना बढ़ रही थी, और प्रतिस्पर्धा से युद्ध अनिवार्य हो गया था। यानी जब प्रतिस्पर्धा होगी तो उनमें मतभेद हो जाएंगे। जब प्रतिस्पर्धा आमने सामने होगी उनके, तो उनके मतभेद होंगे उनके बारे में, और जब मतभेद होंगे तो क्या होगा? युद्ध। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे। अब हेडलाइन लिखने से पहले कुछ प्रथम विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा उसका डिटेल लिख दें, तब क्वेश्चन और अच्छा लगने लगता है। ठीक है, फिर आप क्या लिखेंगे? मानव त्रसदी, एक हेडिंग बनाएंगे आप, और उसमें लिखेंगे जनधन की हानि, आर्थिक तंगी, व्यापार, विदेश नीति, संचार व्यवस्था, इसके बारे में लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें वही नॉर्मल बातें लिखनी है आपको कि इससे अपार जनधन की हानि होती है, आर्थिक स्थितियाँ बिगाड़ती हैं, मार्केट व्यापार भी कमज़ोर होता है। ठीक है, आप कुछ मानव त्रसदी में ये भी लिख सकते हैं। फिर आपकी आती है जी हेडिंग की, इन किन कारणों से मतलब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, देखिए, तो इसमें आप कुछ हेडिंग है और कुछ कॉमन हेडिंग है कि आपको जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में आप कुछ कॉमन हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन हेडिंग है हमने उसमें क्या लिख दिया है? सी। देखिए, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, तो ये वो कॉमन हेडिंग है जो आप प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में, और या किसी भी युद्ध में, ऐसा नहीं है। जैसे आप एक हेडिंग लिखें, उग्र सैनिकों की भावना का उदय, आर्थिक कारण, ठीक है, समाचार पत्रों का प्रसार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अभाव। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब संस्था का अभाव तो नहीं लिख सकते आप सभी में, पर जो 4 हेडिंग है ये जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे गुप्त संधियाँ क्या थी बेटा? जो बिस्मार्क की गुप्त संधियाँ थी, उसका पता ही नहीं चल रहा था कौन देश से किस देश का संबंध अच्छा है या बिगड़ चुका है। गुप्त संधियों से पता ही नहीं चलता था। तो कुछ रीजन ये भी थे कि प्रथम विश्व युद्ध कराने में गुप्त संधियों का प्रमुख कारण रहा है।
ठीक है। और जैसे जर्मन का पूर्व की ओर विस्तार, इसका ये था कि जो आपके बिस्मार्क थे वो क्या कह रहे थे, जर्मन को सुदृढ़ बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। लेकिन उनके बाद जो उनके नए राजा आए थे, कौन थे, कैंसर विलियम, ठीक है, उनके क्या विस्तारवाद की नीति, जल शक्ति को बढ़ावा, तो उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश जैसे देशों को अपना प्रतिद्वंदी बना दिया था, जिसके कारण क्या हुआ था, जर्मन के जो संबंध थे इंग्लैंड हुए और फ्रांस से पहले से बिगड़े हुए थे, ठीक है, इनके कारण से क्या हुआ था, प्रथम युद्ध का कारण बना। आर्थिक कारण, पिरसा का उग्र प्रदर्शन, ठीक है, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं हम, तो इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल करेंगे तो आपका क्वेश्चन अच्छा सा बन जाएगा और बड़ा, ठीक है। और आप यहाँ भी क्वेश्चन देखें थोड़ा, जैसे अल्सेन और लारेन की समस्या, ये वो क्षेत्र थे जो लोहे के लिए फेमस हैं। इनको किसने ले लिए थे, जर्मनी ने। किसके थे जी, फ्रांस के, ठीक है। तो जर्मनी के पास थे जी, तो फ्रांस क्या कर रहा था, कोशिश इनको लेने के लिए, और एक जर्मनी और फ्रांस के बीच इनका भी एक टेंशन थी, तो इनके बीच में युद्ध का कारण बना, ठीक है। परतंत्र इटली की समस्या भी थी, ठीक है। इटली का क्या था बेटा कि वो ग्रुप में किसके था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ये साथ में थे, पर कुछ अधिकार ऐसे थे जो ऑस्ट्रिया के पास थे, इटली के, और वो इटली क्या कर रहा था, ऑस्ट्रिया से लेने की मांग कर रहा था कि जी हमारे क्षेत्र वापस करिए। लेकिन जर्मनी क्या कर रहा था, हमेशा ऑस्ट्रिया का ही सहयोग कर रहा था। इसके कारण इटली क्या किया, मित्र राष्ट्रों के साथ चला गया और प्रथम विश्व युद्ध में इटली, इंग्लैंड, फ्रांस की तरफ से युद्ध लड़ा उसने, ठीक है। कुछ ये कारण थे, और ये वो सभी हेडिंग हैं जो हम आपको पहले वीडियो में थोड़ा डिटेल में समझा भी चुके हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहे, बस हेडिंग लिखवाई है आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन में प्रथम विश्व युद्ध में आपको लिखना है, ठीक है। और आप इतना लिख देंगे आपके लिए पर्याप्त है ये क्वेश्चन, क्योंकि देखिए 12-13 हेडिंग तो दी हमने, अगर इसका थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे ना, 4-4 लाइन, तो आपके आराम से 4-5 पेज भर जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसका, जो आप हेडिंग भी बना सकते हैं और या उसका डिटेल में लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था युद्ध का, ठीक है। तो आप लिखेंगे सराजेवो यानी सर्बिया देश, ठीक है, सर्बिया देश में ऑस्ट्रिया की जो युवराज थे ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, ठीक है। तो ये उनकी हत्या हो गई थी, कहाँ, सर्बिया देश में। इस कारण से क्या हुआ, युद्ध स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन और बने कि प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में भारत का क्या पक्ष था, तो भारत का पक्ष ब्रिटिश की तरफ से था, क्योंकि हम ब्रिटिश के गुलाम थे उस टाइम, तो ब्रिटिश की तरफ से हम लोग लड़ रहे थे। बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया था, जैसे नरम दल हुए, इनका फुल सपोर्ट था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं वो युद्ध में भाग लें। जो नरम दल और गरम दल दोनों सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद जैसे बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े बड़े नेता, वो भी सपोर्ट कर रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध में आप ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे। इनका सभी का यही सोचना था कि अगर आज हम ब्रिटिश के साथ देते हैं अगर युद्ध में, तो ब्रिटिश वाले कुछ ना कुछ हमें अधिकार या कानून या हो सके आज़ादी भी दे दें, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन एक क्षेत्र केवल एक पक्ष के लोग थे जो इसके लिए तैयार ना थे, वो थे क्रांतिकारी, जैसे भगत सिंह, ठीक है, मतलब जो क्रांतिकारी युवा थे वो कह रहे थे ये नहीं, ये एक अवसर की तरह देखिए, अगर ब्रिटिश वहाँ प्रथम विश्व युद्ध में लगा है, इस अवसर को अपन क्या करें, आज़ादी में बदलें, क्योंकि ब्रिटिश का ध्यान तो वहाँ प्रथम विश्व युद्ध में लगा हुआ है, तो अपन क्या करें, देश को आज़ाद करवाएं। लेकिन गरम दल, नरम दल, कांग्रेस, जो अदर जितनी भी संस्थाएं थीं या उस टाइम पार्टी थी, वो क्या कर रही थी, सभी लोग ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। ये था भारत का पक्ष उसमें, और ये भी लिख देंगे आप, अगर टाइम मिलता है आपको तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ अपना प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, ये है आपका द्वितीय विश्व युद्ध। और एक बात और बेटा कि आपको प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में पढ़ाने को बहुत सारा है, ठीक है। एक दूसरे का प्रतिद्वंदिता, एक दूसरे के युद्ध हुए जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले या द्वितीय युद्ध से पहले, लेकिन आपको केवल वही हेडिंग पढ़ाई जा रही हैं जो केवल आप एक बार में देखने से आपको याद हो सकें, ठीक है। इसलिए आपको वो कॉमन हेडिंग बनवाने की कोशिश करते हैं कि यदि आप अगर क्वेश्चन भूल भी रहे हो तो आप वहाँ कुछ लिख सको, ठीक है। आप ये मत समझना कि इतना सरल और संगे संगे वही रिपीटेड हेडिंग यूज हो रही हैं। तो इसका मकसद ही एक ही बेटा वीडियो का कि आप एक बार पढ़ें और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें, ओके। तो चलिए आप द्वितीय विश्व युद्ध आपको कंप्लीट कराते हैं। देखिए सबसे पहले वही है कि द्वितीय विश्व युद्ध की डेट कब स्टार्ट हुआ था, 1 सितंबर
1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। ये लिखा हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हिटलर की सेना ने सुबह 4 बजे पोलैंड की सीमा पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। इसी घटना से द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होता है। ठीक है, वही कॉमन हेडिंग मानव त्रासदी, कुछ भी लिख दें आपको जो पिछले क्वेश्चन में लिखवाई थी कि इससे क्या क्या हुआ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कॉमन हेडिंग ये होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ किन कारणों से था। तो सबसे पहले जो फेमस है सबसे ज़्यादा बेटा वो थी वर्साई की संधि। क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था जिसमें आंकलन लगाया गया था कि किस देश को कितना नुकसान हुआ, उसका हर्जाना किसको भरना था, जर्मनी को। ठीक है, तो वो हुई थी उनके साथ वर्साई संधि। वर्साई संधि में जर्मनी से उनके आर्थिक क्षेत्र छीने गए, उनके अधिकार छीने गए थे, उसमें उनको कुछ हर्जाना भी देना था, उनकी जहाज़ें, ठीक है, जो मालवाहक थी वो, और सबसे ज़्यादा जर्मनी को क्या किया गया था, निशस्त्रीकरण, मतलब आप शस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रखेंगे। और उसमें क्या हुआ था, जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटिश हुए, फ्रांस हुआ, उन देशों ने आश्वासन दिया था जर्मनी को कि बहुत जल्द से जल्द यह एक व्यापक आंदोलन होगा जिसमें हर देश को निशस्त्रीकरण बनाया जाएगा, जिससे कि कभी भविष्य में प्रथम विश्व युद्ध जैसी घटनाएं ना घटित हों। लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो कुछ कारण ये भी थे कि जर्मनी को बाद में ये अपमानजनक संधि सहनी पड़ी थी क्योंकि वो हार चुका था, और उसके और क्या हुआ था, जर्मनी के केवल एक ही रास्ता बचा हुआ था कि वो इस संधि को आंखें मीच कर कबूल करे। ठीक है, तो वर्साई संधि कुछ ऐसी थी कि मतलब आर्थिक स्थितियों के बारे में, लेकिन आप इतना लिखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, उसमें ये लिख देना आप कि 1919 पेरिस शांति सम्मेलन में कुछ नहीं था। वर्साई संधि पराजित राज्यों के सामने उसे स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ठीक है, और उसमें जर्मनी के बारे में जो कुछ हमने अभी आपको बताया आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है निशस्त्रीकरण करना। जब राष्ट्रों के बीच मनमुटाव होने लगे थे तो जिससे एक दूसरे के युद्ध की आशंका बनी रहती है और सुरक्षा का एकमात्र उपाय हथियार ही समझा जाता था। ठीक है, और इसी कारण से वर्साई संधि द्वारा जर्मनी की पूर्णतः शक्तिहीन बना दिया गया और इससे आश्वासन दिया गया था कि मित्र राष्ट्रों द्वारा दिया गया था कि कुछ समय बाद व्यापक निशस्त्रीकरण किया जाएगा। ठीक है, जो आपको हम पहले भी बता चुकी हैं। ठीक है, तीसरी हेडिंग है आपकी आर्थिक स्थिति। ठीक है, जो आपका कॉमन हेडिंग है समाचार पत्रों का प्रचार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कमजोर होना। क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या बनाया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था ताकि छोटे एक दूसरे देशों में जो मतभेद हो रहे हों उन्हें निपटारा किया जाए। ठीक है, एक देश दूसरे देश के ऊपर क्या ना करे, उनके क्षेत्रों पर अतिक्रमण ना करे, इस प्रकार की गतिविधियां ना हो, इसलिए एक संस्था का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में क्या था, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को कमज़ोर होना था। इसका मतलब ये था कि जो राष्ट्र संघ था वो क्या था, कमज़ोर था। कमज़ोर क्यों था, क्योंकि जिसने उपाय, विल्सन वहाँ के राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने उपाय बताए थे कि आप ऐसी संस्था का निर्माण करिए जिससे विश्व में शांति बने। लेकिन अमेरिका ही भी उसका सदस्य न बन पाया। अब वो क्या कमज़ोर पड़ गया ना, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश ही उसका सदस्य नहीं है, तो फिर उसमें मजबूत कहाँ से वो संघ बनेगा। इसकी वजह से क्या हेडिंग बनती है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कमज़ोर होना। ठीक है, और ये कॉमन हेडिंग है ये कि उग्र राष्ट्रवाद की भावना, सैनिकों का अपमान, ब्रिटिश और मित्र राष्ट्रों की नीतियाँ, गुटबंदी, जातिवाद का मतभेद, तानाशाहों का उदय, तत्कालीन कारण। ठीक है, तो ये एक आपकी कॉमन हेडिंग है। इन हेडिंगों को हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, इसलिए इन हेडिंगों का दोबारा रिपीट करने का कोई तुक भी नहीं बनता। ठीक है बेटा, इसलिए आप इन्हें एक बार फिर और आप लिख भी सकते हैं इसके बारे में। और आपकी जो है मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में अगर पूछे क्वेश्चन एग्जामिनर तो आपको ये इम्पोर्टेंट भी है और द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटिव भी है। देखिए 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। 6 अगस्त 1945 और ये था 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या हुआ था, अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। ठीक है, आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगर इन क्वेश्चनों में कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।